नंदन झा। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। इसी कड़ी में हम लोग कटिहार जिला में और कटिहार जिला के कदवा विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी मोहम्मद शहरयार जी हमारे साथ। क्षेत्र में काफ़ी चर्चित हैं, लोग बड़ा नाम लेते हैं इनका, बड़ी तारीफ करते हैं। कुछ तो इस व्यक्ति में बात, वही बात जानने हम लोग शहरयार जी के पास पहुँचे हैं। आखिर क्षेत्र में क्या किए हैं जो जनता इनका नाम लेती है। स्वागत है सर आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने दूर से आए हुए हैं मिलने के लिए। क्षेत्र में बड़ा चर्चा है। देखिए, चूँकि हम रहने वाले इसी क्षेत्र के पैदाइशी हैं। बलिहारपुर एक गांव है, बगल में बलिहारपुर एक गांव है, वहाँ के से हम बिलोंग करते हैं। हमारे फादर किसान थे और हमने मेहनत मुशक्क़त करके के लोगों का जहाँ तक होता है, आज से नहीं पहले हम कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी में बहुत दिनों अनेक पद पर हमने रहा। किस किस पद पर कांग्रेस में रहे? देखिए, यूथ कांग्रेस की चुनाव उस वक्त चुनाव हो करके, यानी पंचायत में चुनाव हुआ, वहाँ हमने जीता। उसके बाद विधानसभा लेवल में जीता, फिर डिस्ट्रिक्ट में गए तो यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी में रहे। फिर आपके कांग्रेस में जिला में महासचिव रहे, तीन बार रहे जी। उसके बाद में क्या बोलते हैं कि जो राहुल गांधी के वोटर्स एक होते हैं हमारे इसमें डेलीगेट, वो भी मैं रहा हूँ, डेलीगेट भी मैं रह चुका हूँ। तो आखिर कांग्रेस से क्या मोह भंग हो गया जो कांग्रेस छोड़ के जन स्वराज में आ गए? देखिए, ये बहुत हमने सोच और समझ के इसमें रिसर्च किया। देखिए, जब जन स्वराज में प्रशांत जी गांव-गांव घूमने का शुरू किए थे, जब से उनका देखा और समझा, उन्होंने तो 12 मुख्यमंत्री बनाया जो आदमी, तो कुछ तो दम है। ये तो आप नहीं कह सकते हैं कि उसमें दम नहीं है। अब जो 12 मुख्यमंत्री बनाया हुआ हो और वो आदमी क्यों पार्टी बनाने के लिए मजबूर हुए? पार्टी बनाने का कुछ उनका मकसद है। देखिए, जब आदमी संपन्न हो जाता है, एक तो पढ़े लिखे विद्वान आदमी तो वो है ही। लोग बोलते हैं कि पैसा कहाँ से ला? पैसा वो कमाए, विद्या से पैसा कमाए, तालीम से पैसा, उनके पास जो दिमाग है उस दिमाग से वो पैसा कमाए। तो किसी ना किसी को बिहार में जो बदहाल है, देखिए बिहार का क्या स्थिति है। आप ग्राउंड रिपोर्ट में आज आप गए होंगे, आप जैसा बोल रहे हैं कि हमने चौनी तक गया, तो चौनी कितना अंदर है, क्या किसके पास बच्चे सब में देखा, कौन रहन सहन में, सब तो लुंगी में होंगे, बिल्कुल कोई फुल पैंट में आप जैसा है। आपका जैसा आप जो घूम रहे हैं, आप अपने, मैं आप ही को बताऊंगा, आप पढ़े लिखे हैं, आप एक अच्छे चैनल चलाते हैं, आप पत्रकार हैं, तो आप पढ़े लिखे हैं, तो आप अपना देखिए कि आप अपना कितना बढ़िया जी रहे हैं। क्या वहाँ के लोगों को अधिकार नहीं है? जो देखने को जो मिला, बच्चे पैंट तो पहने तो ऊपर कपड़े नहीं, ऊपर कपड़े हैं तो नीचे पैंट। तो यही बात देखिए, उनको जीने का अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल है। जिस तरह से आप इतना सूट बूट में चलते हैं, तो उनको भी तो, हम लोगों को भी तो जीने का अधिकार है। लेकिन ये बात इसीलिए प्रशांत जी जो कह रहे हैं, देखिए आपने सवाल किया, आपको सवाल पहले ये जान लिया, आपने सवाल किया कि क्या देख करके आपने पार्टी में जन स्वराज में आए, तो हम उसका पहले आपको जवाब दें, तो ये तो न तो आपका इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। जन स्वराज में उनका कार्यशैली को देखते हुए और वो जो जितना पीछे किए हैं, इससे हम प्रभावित हुए। उसके बाद हमने कांग्रेस को त्याग पत्र दिया। और सबसे पहली बात कि जात पात की यहाँ जन स्वराज में बात नहीं है। दीगर कोई पार्टी हो, चाहे वो भाजपा के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो, दोनों जगह यही बात है। कोई मुसलमान कहते हैं कि हमारे हैं, कोई हिंदू कहते हैं हमारे हैं, तो बात तो वही हुई। लेकिन जन स्वराज हमारे सब है, जन स्वराज में हमारे सब है। जन स्वराज ज्वाइन की, संभावित प्रत्याशी की रेस में भी आ गए, घूमते होंगे क्षेत्र कदवा। देखिए, कोई ऐसा दिन नहीं होता है, हम लोग बराबर क्षेत्र में ही रहते हैं। अभी कल परसों भी मीटिंग हुआ,
और हमारे कार्यकर्ता लोग या हमारे पार्टी के और भी नेता हैं, ये कि हम नहीं हैं, और भी नेता हैं, सारे लोग मेहनत करते हैं और सारे लोग जनस्वराज, अभी कदवा विधानसभा जनस्वराज में है, ये जनस्वराज में है। चल जाते जब लोगों के पास, लोग क्या कहते हैं आपको? देखिए, लोग ये जो प्रशांत किशोर जी का सबसे लोग कहते हैं गरीबी बहुत है सच्चाई में, और एजुकेशन नहीं है, तो हम लोग उनको जो चीज़ का ज़रूरत है वो चीज़ हम कह रहे हैं तो लोग एकदम खींचे चले आते हैं। मेन पॉइंट यही है, हमारा मुद्दा जो 5 मुद्दा जो है उसी मुद्दा को हम लोग सुनाते हैं, अब वो जैसे ही सुनता है तो बोलते हैं बिल्कुल इसी चीज़ का जरूरी है जी। इसलिए लोग मैंने हम लोगों के साथ जुड़, दिन ब दिन लोग कारवां बढ़ते जा रहा है। कदवा विधानसभा के मुद्दे क्या? हमारा मुद्दा यह है कि देखिए, हम बाढ़ से हम लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, और नदी कटान का भी मुद्दा है, और हमारे पास एक मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए, हमारा जो भौगोलिक है कदवा विधानसभा का, तो 12 पंचायत है नदी के उस पार, और 18 पंचायत है बीच में, और 6 पंचायत है दनखोड़ा इस साइड में, कटिहार साइड में। तो 12 पंचायत के लोग जो आपका वहाँ ब्लॉक नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ से 70 किलोमीटर लोगों को आना पड़ता है। अगर यहाँ मालूम हुआ वो बंदा यहाँ पर आया, किसी भी तरह से पहुँचा, एक पूरा दिन उनका बर्बाद हो जाता है, और यहाँ मालूम हुआ आने के बाद कि सीओ साहब नहीं है, कि बीडीओ साहब नहीं है, तो वो बेचारे को रात में जा करके घर जाते हैं, ये स्थिति है। तो वहाँ पर ये बहुत पुराना मुद्दा है, ये हम लोग का मांग है, और अगर कदवा विधानसभा का जनता जनस्वराज और हम लोगों पर भरोसा करते हैं तो ये इस काम की बात कही, और बाढ़ से कैसे बचा जाए, और ब्रिज कैसे हो, और बिजली जो गरीब लोग जला रहे हैं, बिजली तो चला गया भाईजान, लेकिन ये बहुत बुरा स्थिति है, ना के बराबर है। नहीं, एक तो बिजली बहुत कम रहता है, लेकिन बिजली का ये स्मार्ट मीटर है, इसका बहुत बुरा हाल है, बहुत पैसा लगता है, लोग इससे परेशान हैं। स्मार्ट मीटर से लोग जी, स्मार्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वहाँ की जो लोग हैं, या जो आपके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जो एनडीए के प्रत्याशी हों, आखिर ऐसे किला को कैसे भेदेंगे शहरियार? ये किला कोई शहरियार या कोई पत्रकार या कोई नेता नहीं, वहाँ का जनता तोड़ेगा। ये किसी की बस की बात नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि इसलिए कि 10 साल से आप हैं, 10 साल से लोगों को आपने क्या दिया? 10 साल ये कम समय नहीं होता है लाइफ में। 10 साल में वहाँ कुछ मिला नहीं लोगों को, और लोग उनसे मैंने पूरा ये है कि मन भर चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और लोग ये मन बना लिए हैं कि जनस्वराज को ही लाना है, जनस्वराज को ही लाना है वहाँ के लोगों। क्या कहेंगे कदवा की जनता? देखिए, हम कदवा की जनता से यही हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि 10 साल तो देख ही लिए, और जो झेलना था झेल ही लिए। ये तो मैं भी देख रहा हूँ, चूँकि वहाँ के मैं रहने वाला हूँ। तो इस बार कम से कम आप लोग, ये जनस्वराज अगर आएगी तो हर पंचायत में फैक्ट्री, छोटा मोटा धंधा करने के लिए महिला को पैसा दिया जाएगा 4% की ब्याज में। और अभी जो प्रशांत किशोर जी के कहने पर 400 रुपया से 1100 रुपया हुआ, तो उससे भी काम नहीं चलेगा। अगर जनस्वराज को देते हैं तो वो 2000 रुपया गारंटी ये लागू होगा। इसीलिए निवेदन करके ये कहना चाहेंगे कि इस बार मौका जनस्वराज को आप लोग। एक बात है, इंडिया गठबंधन वाले माय बहन योजना लाया। देखिए, एक बात सुनिए, उसको पहले भी लाना चाहिए था। हमारा तो सरकार नहीं आया है, हमने सरकार नहीं बनाया, एक भी हमारे पास विधायक नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। वो लोग सिर्फ झूठ बोल करके झूठा खेती करते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। ये कुछ नहीं होने वाला है। कहा 2 लाख का भी बात कहां चला गया? नहीं चलेगा। कुछ 2 लाख रुपया बोले थे ना कि देंगे, खटाखट 10 लाख नौकरी कहां चला गया भाई? इस बात को आप क्यों भूल जाते हैं? देखिए, आप लोग याद भी लोगों को दिलाइए कि कौन दल क्या बोले हैं और क्या मिला है।
अभी बोल, ये वोट की राजनीति है। जो माई बहन योजना बोल के, चाहे वो कांग्रेस वाले बोले या आरजेडी वाले बोले, घर घर जाके लोग को, लेकिन मिलना तो देना तो है नहीं, इसलिए कि आपके पास उतना बजट नहीं है। प्रशांत किशोर जी वादा पूरा करें। नहीं, प्रशांत किशोर जी वादा क्या पूरा करने के लिए, बात को पहले फिर घुमाइए नहीं सर, आप बात को समझिए। प्रशांत किशोर जी का यह कहना है कि उनके पास रणनीति है, उनके पास प्रोग्राम है, उनके पास विजन है। विजन क्या है कि हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग आपको जो 5 काम, मुख्य काम, जो 2000 रुपया बोले हैं, तो 2000 रुपया पेंशन में, अभी तो आपको 400 रुपया दे रहा था, तो क्यों इतना ना हम लोग प्रेशर दिए कि उसको 1100 कर दिया, तो हम लोग 2000 क्यों नहीं करेंगे? जब आप हमको जिताएंगे तो उसके बाद देखिएगा। एक बात, अच्छा एक बात, सब बात जाने दीजिए, हम लोग सब बात आप ये कीजिए। एक बात आपको मैं मूल बात बताना चाहता हूं कि आपका एक आदमी 20 साल लिया और एक तरफ 15 साल लिया, आप हमको 5 साल दे दीजिए। एक तरफ 20 साल, एक तरफ 15 साल हम मांग रहे हैं, 5 साल। देखिए बिहार की तरक्की कैसे होती है। और प्रशांत किशोर वादा नहीं, प्रशांत किशोर तो लोगों को कह रहे हम शिक्षित करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। जब शिक्षित होगा तो स्वरोजगार मिलेगा। तो हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं, शिक्षित करने की लोगों की बात कर रहे हैं। शिक्षा की बात कोई नहीं करता, रोजगार की कोई बात नहीं करता, विकास का कोई बात नहीं करता। ये देंगे वो देंगे नहीं, शिक्षित करें, अपने आप मिलेगा। हमें 5 साल दें, 15-20 को हटाएं और 5 दें, बिहार का विकास होगा। धन्यवाद।